अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान आर्मी को बतौर ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए आप पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं जितने भी तरीके हैं इनको अलग अलग डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी स्कीम है, उसका क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, टेस्ट किस तरह का आता है। तो सबसे पहला जो मारूफ़ तरीका है वो है PMA लॉन्ग कोर्स, जिसकी यानी आप इंटर से बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 से 22 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान आर्मी का पहले हिस्सा हैं बतौर सिपाही तो फिर आप 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है तो उसके लिए आपको नंबरों में रियायत है, आप 55% वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे 60% नंबर होने चाहिए इंटर में। एक तो ये तरीका है। इसमें जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसमें वर्बल नॉन वर्बल होते हैं, एकेडमिक टेस्ट होता है और उससे बाद आपका मेडिकल होता है, फ़िज़िकल होता है, फिर एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, आपको ISSB फॉर्म मिलता है और फिर 1 महीने बाद आपको, अगर आप वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, यानी इनिशियल का इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको एक ISSB फॉर्म मिलेगा और 1 महीने बाद आपको ISSB से कॉल आ जाएगी। वहाँ आपका ISSB का इम्तिहान होगा और उससे बाद जो है अगर आप रिकमेंड होते हैं तो आप पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। 2 साल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं। एक तो है ये तरीका। जो दूसरा तरीका है वो है आर्मी मेडिकल कोर। अगर आप FSC से बाद आर्मी मेडिकल कोर में अप्लाई करते हैं, 17 से 22 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और तो वहाँ आपको MBBS करवाया जाता है। उससे बाद 22 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है PMA काकूल में और आप बतौर कैप्टन डॉक्टर आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं। बाकी ISSB का जो मरहला होता है वो सेम उसी तरह PMA लॉन्ग कोर्स की तरह है, यानी जितने भी ये स्कीमें हैं ISSB का मरहला जो है वो सेम है, सेम ही टेस्ट आते हैं। तो ISSB के हवाले से मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि वो आप कैसे पास कर सकते हैं, ये इनका नीचा टेस्ट PMA लॉन्ग कोर्स का कैसे पास कर सकते हैं, ये अलग से वीडियो बना दूंगा। और उससे बाद आता है टेक्निकल कैडेट वाली स्कीम, यानी अगर आप पाकिस्तान आर्मी को बतौर टेक्निकल कैडेट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी सेम तरीका है मेडिकल कोर की तरह कि आप FSC से बाद ज्वाइन करते हैं, वहाँ अपनी डिग्री मुकम्मल करते हैं, उससे बाद 22 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है और फिर आप जो है पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह एक और तरीका है, उसको कहते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है ये उन लोगों के लिए है, यानी जिनकी डिग्री है, जिनके पास, जिन्होंने BS किया हुआ है किसी भी शोबे में, जैसे BS IT, कंप्यूटर साइंस, इसी तरह मुख्तलिफ ये आती रहती हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए, और आपकी उम्र 28 साल तक है, यानी 28 साल से कम होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ISSB जो है इसका भी वही उसी तरह है, सेम है कि ISSB यानी ISSB एक ऐसा टेस्ट है, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें आपको रिकमेंड किया जाता है कि ये बंदा ट्रेनिंग के लिए एल है। तो जिस तरह मैं बता रहा था कि पहले ISSB क्या है, उसमें किस तरह के टेस्ट आते हैं, कैसे आपने उसकी तैयारी करनी है, तो वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ये चंद एक तरीके हैं जिसमें के ज़रिए आप पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। अभी अगर आप इन तमाम किसी भी स्कीम के टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए मुझसे वो सवालात पूछ सकते हैं, PDF की सूरत में नोट्स वगैरह मंगवा सकते हैं और आपको हर तरह की रहनुमाई मिलेगी। हलाल रोज़ी जो हमारा ये YouTube चैनल है, Facebook पेज है, इस पे हम मालूमाती वीडियो देते हैं, यानी मुख्तलिफ गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इम्तिहान होता है उस हवाले से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो जितने भी यानी रोज़गार के हवाले से यहाँ पे मालूमात दी जाती है। अगर आप कोई इन तमाम चीज़ों में, इनमें से किसी भी चीज़ में दिलचस्पी है, सीखना कुछ चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगाही चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।